आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। FBR ने आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़ तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदारों को इनकम टैक्स में रिलीफ देने की तजावीज़ इनकम टैक्स की अदायगी की कम से कम हद 6 लाख सालाना को बढ़ाए जाने का इम्कान। बजट में रिलीफ IMF के हक में मंजूरी से मशरूत। FBR अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने पेश करेगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुज़श्ता रोज समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी तनकीद की। कहा, कुरान कहता है जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे ही आती आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। सिपा सालार ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को नहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को तबाह नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पाकिस्तान में आज़ादाना जिंदगी गुजारी, हमें किसी किस्म की शिकायत नहीं। अब फजा है कि अफगान मुहाजिरीन अपने मुल्क वापस जाएं। पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान में अब अमन और इस्लामी हुकूमत कायम है। अफगान मुहाजिरीन अपने मुल्क में सरमायाकारी समेत जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अफगानों को अब तशवीश नहीं होनी चाहिए। मुहाजिरीन वापस अपने वतन आ जाएं और अपने मुल्क को आबाद करें। मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में इस्लाम की खातिर हिजरत की। अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में 40 साल गुजारे। हमने जंग की हालत में अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान बहका। मुहाजिरीन एक तरफा मसला नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत को सूबे के वसाइल का मालिक नहीं बनाएंगे। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। वसाइल सूबे के होंगे तो शराइत भी सूबे की होंगी। 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च का भी ऐलान। कहते हैं कि पेशावर में 11 मई को बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। जजेस सीनियोरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत दीगर जजेस की तैनाती की तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आरजी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आरजी होगा। वफाकी दारुल हुकूमत समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद में ओले पड़ने से मुतादिद गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। खैबर, बाजोड़, मर्दान, मलकड़, लोअरदीर, मानसेरा, स्वाबी, बडग्राम, कोहाट समेत KP के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें और यालाबारी। नदी लानों में तगयानी। सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर में सैलाबी रेले में कार बह गई। बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फरहामी भी मुअत्तल। तूफानी बारिश के बाद शांगला में दफा 144 नाफिज। दरियाए सिंध में नहाने पर भी पाबंदी आयद। एक 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। 300 तलबा को चीन भेजने के लिए पहले मरहले की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तानी तलबा चीन और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। चीन से तरबियत हासिल करने वाले तलबा पाकिस्तान के ज़राई शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। ज़राई ग्रेजुएट्स का इंतखाब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से किया गया।
आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस 2025 की अख्तामी तकरीब से नायब वजीर आज़म इसहाक डार का खिताब कहते हैं कि पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। आलमी अमन के लिए वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद निहायत अहम है। बीएनपी मेंगल का 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं कि पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं, तहरीक को खत्म नहीं किया। आज से अवामी राबता मुहिम तहरीक का आगाज करेंगे। 3 मराहिल में जलसे करने का ऐलान। बलूचिस्तान के एक नहीं कई दुश्मन है। बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर होगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हर मसले का हल सियासी तौर पर निकाला जा सकता है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल करना खुश आइंद है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी है। हमने मुल्क में यकसा तरक्की को फरोग देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तकरीब परचम कुशाई कौमी तराना बचाया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की विजिलेंस स्क्वाड की जानिब से मरियम नवाज को सलामी पेश। वज़ीर आला पंजाब का आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कहती हैं, मेरा ख्वाब था माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करूं, लोग साफ फ़ज़ा में सांस लें। मौसमियाती तब्दीली के बायस हमारी फ़ज़ा बुरी तरह मुतासिर हुई। हर साल स्मोक की सूरत हाल माहौल को ख़राब करती है। स्मोक की वजह से तालीमी इदारे बंद करने पड़ते हैं। स्मोक की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कैंसर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि सिंध के लोगों के लिए आज तारीखी लम्हा है। सेंटर का इफ्तिताह सूबे में सेहत को बेहतर बनाने के लिए हमारे पुख्ता आज़म की मिसाल है। पायदार तरक्की और जदीद रसाई के जरिए हर शहरी तक पहुँचने का इरादा रखते हैं। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहते हैं, उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। PTI उम्मीदवार की हिमायत में GTA, नून लीग, JUI समेत तमाम मजहबी जमातें और कौम परस्त जमातें इकट्ठी होंगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस की 9 से 16 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 11,274 मोटरसाइकिलें जब्त, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 193 डंपर और टैंकर्स फिटनेस और ओवर स्पीड करने पर जब्त। वज़ीर आला कहते हैं कि हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। इजरायली दहशत गर्दी जारी। निहत्ते, बेघर, भूखे फलस्तीनी खवातीन और बच्चों पर बमबारी। मज़ीद 23 फलस्तीनी शहीद। आलमी बरादरी इसराइली हर धर्मी दहशत गर्दी के सामने बेबस। हमास का कहना है, हमले के बाद अस्करी ग्रुप से राब्ता मुनक़ता हो गया। अस्करी ग्रुप के पास अमरीकी और इसराइली यरगमाली हैं। गजा के शहरियों की मुश्किलात का खात्मा होना चाहिए। गजा में सिर्फ जंगबंदी ही बाकी इसराइली कैदियों को रिहा कर सकती है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन की इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, गजा की शहरी आबादी को दरपेश मुश्किलात का खात्मा होना चाहिए। महसूर फ़लस्तीनी इलाके में तमाम इंसानी इमदाद के रास्ते खोले जाएं। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतमईन। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं, मुज़ाकरात किसी भी वक्त बेनतीजा साबित हो सकते हैं। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को तामीरी करार दिया है। बातचीत बिलवास्ता और ओमान की सालसी में जारी रहेगी।
अमरीकी साबिक सदर जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद कहा, ट्रंप इंतजामिया ने इतने कम अरसे में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि यकीन नहीं आता। अब तक 7,000 मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। मुतवस्सित तबके और मुलाजमत पेशा अफराद को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि अमीर दोस्त मजीद अमीर हो जाए। सदर ट्रंप समाजी सलामती को खतरात से दो चार कर रहे हैं। चीनी हुकूमत का एयरलाइंस को बोइंग तैयारों की डिलीवरी ना लेने का हुक्म। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीनी हुकूमत बोइंग जेट तैयारों को लीज पर लेने वाली एयरलाइंस को मुआवनत फराहम करने के तरीकों पर भी गौर कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 755 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद। कुल 451 कंपनियों के हिस्स का कारोबार हुआ। 140 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 260 कंपनियों के हिस्स में कमी और 51 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम रहे। और सोना एक बार फिर महंगा, इतना महंगा कि खरीदना ख्वाब बन गया। फी तोला सोने की कीमत में यकदम 8,600 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 3,48,000 रुपए मुकर्रर। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपए इजाफे के बाद 2,98,353 रुपए हो गई।